परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करवाऊंगा। आप लोगों का उत्साह देख करके मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब संसार की कोई भी ताकत बट्स एक्ट 2019 को लागू होने से रोक नहीं पाएगी और आपके भुगतान सुनिश्चित होगा। आपके भुगतान को भी अब चाहे कोई वो डॉक्टर सेठी हो टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड वाला, चाहे कोई रोज वैली वाला हो, चाहे वो सुब्रत राय सहारा जैसा महा ठग हो, या निर्मल सिंह भंगू हो, या जो भी ठग हैं, वो क्या नाम है अपना, राम आश्रय प्रजापति, दिनेश प्रजापति, या लेना देना दुनिया भर के ठग हैं। 2 लाख ठग कंपनीज हैं, तमाम का नाम भी नहीं लिया जा सकता, सारे ठगों के मुझे नाम भी याद नहीं है। लेकिन कोई भी कितना भी बड़ा ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति हो, भले ही वो शासन की गोद में बैठा हो, उसके रिलेटिव न्यायपालिका में बैठे हों, IAS IPS हों, अगर वो सोचे या ये चाहता हो कि वो आपकी मेहनत की कमाई का एक नया पैसा भी हड़प लेगा, तो दोस्तों अब ये संभव नहीं रहा है। क्योंकि हमारी संसद ने बहुत लंबे अंतराल के बाद सर्वसम्मति से आप सबके हितों के संरक्षण के लिए, आपका भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 31 जुलाई 2019 को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को बनाया, जिसे शॉर्ट में बट्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं। और इस कानून को 21 फरवरी 2019 से लागू किया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि 2019 की 21 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसी कानून को एक अध्यादेश के मार्फत संपूर्ण देश में लागू किया था और सरकार की तरफ से ये वचन दिया था कि कोई भी ठग खुली हवा में सांस नहीं लेगा, किसी भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का पैसा डूबेगा नहीं। राष्ट्रपति के उसी वचन की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने इसे कानून में कन्वर्ट किया। उस ऑर्डिनेंस को वो कानून बना, राष्ट्रपति ने पुनः उस पर हस्ताक्षर किए। पूरे देश की राज्य सरकारों ने ये अंडरटेकिंग दी भारत सरकार को कि हमने अपने अपने राज्य में बट्स एक्ट 2019 को लागू कर दिया है। इसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी हैं, इसके तहत सक्षम अधिकारी अपॉइंट कर दिए गए हैं और जो ठगी पीड़ित जमा करता है वो सक्षम अधिकारियों के यहाँ अपने अपने भुगतान के आवेदन दाखिल करें और 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर पुलिस, सक्षम अधिकारी और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है आपके यहाँ जनपद फतेहपुर में, जो आपके वरिष्ठ जिला जज हैं वो हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं आपके भुगतान के लिए। ये तीनों मिलकर के 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर आप सबका भुगतान सुनिश्चित करेंगे। और वो भी केवल मूलधन नहीं, जैसा कि आप देखते होंगे कहीं कहीं मूलधन मिल जाता है या थोड़ा बहुत कम मिल जाता है। मूलधन नहीं, 2 से 3 गुना तक पैसा आपका वापस होगा। इस कानून का ये प्रावधान है। इस कानून की कई सारी बातें पे रमेश सर ने हमारे ने विस्तार से प्रकाश डाल दिया है। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं जो उनसे छूट गई थी कि बाकी जितने भी एक्ट हैं हमारे देश में, उनमें यह है कि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, डूब जाती है, लोगों का पैसा लेके भाग जाती है, तो शासन उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेगा, नीलाम करेगा और सबसे पहले उन लोगों का भुगतान करेगा जो सरकारी एजेंसी होंगी। जैसे किसी ने बैंक से कर्ज ले रखा था तो पहले बैंक का कर्जा वापस होगा, उस पैसे से। कोई बिजली का, पानी का बिल बकाया है तो वो पहले जाएगा। कोई इनकम टैक्स या GST या सेवा कर बकाया है तो उसका पैसा वापस होगा और जो पैसा बचेगा वो ठगी पीड़ितों में वापस किया जाएगा बाकी कानूनों में। लेकिन इस बट्स एक्ट 2019 में ये प्रोविजन किया गया कि सबसे पहले आपका भुगतान होगा और यदि कोई पैसा बचेगा तो वो बैंकों के कर्जे में या बिजली, पानी या इनकम टैक्स के बिलों में दिया जाएगा। अन्यथा पैसा नहीं बचता है आपका भुगतान करने के बाद तो किसी भी सरकारी एजेंसी का या बैंक का या फाइनेंस कंपनी का या किसी सेवा एजेंसी का भुगतान नहीं किया जाएगा।
पीएसीएल के साथी यहाँ बैठे होंगे, सहारा इंडिया के होंगे, टोगो के तो हैं ही, रोज वैली के हैं। इन तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर आए, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर आए, और पीएसीएल के मामले में 50,000 करोड़ लगभग प्रॉपर्टी सेबी ने अटैच की, लेकिन उसमें से 40,000 करोड़ का भुगतान तो अकेले इनकम टैक्स ने मांग लिया है कि हमारा बकाया है पीएसीएल पर, पीजीएफ पर पहले हमारा हो, तो 40,000 करोड़ उसे दे देगा, बचा 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ में से 8-9 करोड़ जो है, 8-9 हजार करोड़ तनख्वाह में बट जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से जस्टिस लोढ़ा साहब बैठे हैं, दूसरी कमेटी बैठी हैं, और पीएसीएल के जो विक्टिम हैं उनको 1,500